हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक गार्डन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एग्नोलिमा प्लांट के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह पौधा आपके घर में नहीं है तो यह पौधा आपके घर में होना ही चाहिए। ये एक इंडोर प्लांट है। अगर आप इसे घर के अंदर किसी कोने पे या ऑफिस में कहीं भी रख सकते हैं। ये कमरे की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक प्यूरिफाइड प्लांट है। ये जो प्लांट है दोस्तों एग्लोनिमा, ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी कई वैरायटी हैं। दोस्तों, ये एग्लोनिमा की दूसरी वैरायटी मेरे पास है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। देखिए, रेड कलर में भी आता है। देखिए, ये इसकी लिपस्टिक वाली वैरायटी है। देखिए, इसके पत्तों में गुलाबी गुलाबी सा दिखता है। देखिए, रेड रेड सा दिखता है। ये घर की सुंदरता बढ़ाने के बहुत ही काम आता है और ये एक प्यूरीफाई प्लांट है। दोस्तों, आप इसे बहुत बड़े गमले में न रख के छोटे से गमले में रखिएगा और पॉट में छोटे से पॉट में ये बहुत ही अच्छे से चलता है। इसकी जड़ें बड़ी नहीं होती है। इसको इस बड़े पॉट की ज़रूरत भी नहीं होती है। दोस्तों, मुझे भी जब इस प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तब भी मैं एक नर्सरी से प्लांट लेके आई थी और वो धीरे-धीरे उसकी पत्तियाँ जानकारी ज़्यादा नहीं होने के कारण उसकी मैंने बड़े पॉट में उसको लगा दिया था। धीरे-धीरे उसकी पत्तियाँ पहले एक पत्ती गिरी, फिर दूसरी गिरी, फिर गिरते-गिरते सारा पूरा पौधा मेरा खराब हो गया दोस्तों और पूरा पौधा मर गया। आप इसे बिल्कुल भी ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस पौधे को धूप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो आप इसी पेड़ की छाँव में, जहाँ छन की धूप आती है, वहाँ आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, ये पौधा हमें 150 नर्सरी में 150 रुपए की रेंज तक मिल जाता है और ये जो मेरी ग्रीन वाली वैरायटी है, ये बहुत ही अच्छी होती है। इसे आप अपने घर में ज़रूर लाएँ। अगर यह पॉली बैग में आपको मिल रहा हो तो आप मत लाइए, क्योंकि इसे पॉट में ही लगा होना चाहिए। अगर हम इसकी केयर की बात करते हैं तो ये परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसको एक बार लेके आए हैं तो आप इसको आपके पास ये सालों साल तक रहेगा। अगर आपने इसकी केयर अच्छे से की है तो ये मल्टीपल होगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पौधे बनाएगा दोस्तों। इसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम 18 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का टेम्परेचर इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अक्टूबर के आसपास में ये पौधा स्ट्रेस में चले जाता है, स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएगा और गर्मी में, मई जून की पीक गर्मी में इसकी पत्तियां थोड़ी फेट होने लगती हैं और जैसे ही बरसात आती है ये फिर से खिल उठता है दोस्तों। और जहाँ ठंड नहीं पड़ती है वही पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और जहाँ ठंड पड़ती है ये इसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। ठंड में इसको, अब अगर आपने इसको बाहर रखा हुआ है तो आप इसे अंदर रख दें और कोई भी फर्टिलाइजर इसे ना दें। जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब इसको पानी दें। तब इसकी पत्तियां खराब हो रही हो तो उसको आराम से हटा दें। जब पहली ठंड आती है तो ये में स्ट्रेस में चले जाता है दोस्तों और दूसरी ठंड आएगी तो यह उतना स्ट्रेस में नहीं जाएगा। धीरे धीरे यह पौधा स्ट्रेस में जाता है, फिर ठीक हो जाता है और ये एक हार्डी प्लांट नहीं होता है। पॉट की बात करें तो ये इसके लिए छोटा सा ही पॉट होना चाहिए। इसकी मिट्टी मिट्टी या प्लास्टिक पॉट में आप इसे लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये काफी साल तक एक ही पॉट में रह सकता है।
ऊपर से अगर जड़ें निकलती हैं और फिर नीचे से भी जड़ निकल रही हो तो तभी आप इसे दूसरे पॉट में रिपोर्ट करें। इसमें जब इसमें बहुत सारे एग्लोनिमा हो जाए तब इसको आप बाहर निकालेंगे और इसको मदर प्लांट से अलग करेंगे कैंची से धीरे-धीरे काट के। दूसरी बात यह है कि ये परफेक्ट इसके लिए लोकेशन चाहिए। इसको आप कभी अंदर रख रहे हैं, कभी बाहर रख रहे हैं, पौधा एक ही जगह पर सेट होता है। आप इसको एक बार जिस जगह रखते हैं, आप उसी जगह पे इसको रख दीजिए और ज़्यादा छेड़-छाड़ मत कीजिए। इसको अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना है। इसको सवेरे की 2 घंटे की धूप जहाँ हम भी जो 2 घंटे की धूप हल्की वाली हम भी सेक सकते हैं, उसमें हम रख सकते हैं। इससे इसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकदार और बहुत ही प्यारी लगती हैं दोस्तों। आप इसे तेज़ धूप में बिल्कुल भी मत रखिए, नहीं तो यह जैसे इसकी पत्तियाँ ब्राउन होने लग जाएँगी। इसको आप शेडेड एरिया में रख सकते हैं, जैसे पेड़ की छाँव में जहाँ छन के धूप आ रही होती है पेड़ से। और इसकी पत्तियाँ अगर ब्राउन हो जाती हैं तो आप इसे कैंची से कट कर सकते हैं, क्योंकि वो पत्तियाँ दोबारा ठीक तो होती नहीं है, इसलिए आप इसे कट कर दें। अब इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट होती है दोस्तों। इसकी मिट्टी में जितनी आपने मिट्टी ली है उतनी ही आप कोकोपीट लीजिए और उतना ही जितना कोकोपीट लिया है उतना ही कंपोस्ट लीजिए और जितना कंपोस्ट आपने लिया है उतना ही बालू ले लीजिए और थोड़ा फंगिसाइड भी ले लीजिए। दोस्तों इसको पानी कैसे दें? इसके खराब होने के 2 कारण ही हैं कि एक लोकेशन और एक पानी। प्लांट को पानी ज़रूरत के हिसाब से ही दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी इसमें दोस्तों। अगर मैं इसको पानी देती हूँ तो मैं इसे लकड़ी से चेक करके देख लेती हूँ, तब पानी देती हूँ कि नीचे तक मिट्टी सूखी हुई है या नहीं। इसकी पत्तियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं दोस्तों। जो पत्ती खराब हो जाती है आप उसे निकाल लें। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मूँगफली की अनियन पिल बरसात में फर्टिलाइज़र दें। गलती से ज़्यादा फर्टिलाइज़र पड़ जाए तो ये खराब हो जाता है। इसको घना कैसे करें? अगर आप इसको सुबह की 2 घंटे की धूप में रखते हैं तो ये बहुत ही घना हो जाएगा और इसका छोटे पॉट में रखते हैं तो और इसमें बेबी अ, प्लांट निकलेंगे बहुत सारे और ये घना होता जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू।